नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस लेक्चर में जियोग्राफी पर क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सारे पिछले पेपरों में आए हुए हैं, तो हम लोग इसको करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। तो आप लोग पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में कई बार रिपीट होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर में आ भी सकते हैं, तो इसलिए पूरा देखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि आप ये पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द समर एंड विंटर सीजन इज कॉजेज बाय। मतलब ये है कि जो गर्मी और ठंडी का जो मौसम होता है किस वजह से होता है। इसमें ऑप्शन दे रखा है कि पहला एफिलियन, जब क्या होता है पृथ्वी बहुत ज़्यादा जब दूर होती है ना सूरज से, तो उसको क्या कहते हैं? एफिलियन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है पेरीहेलियन, ये जब पृथ्वी नज़दीक होती है सूरज से, तब उसको पेरिहिलियन कहा जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द एनुअल रिवोल्यूशन, ये वाला जो है, ये इसका ऑप्शन ये सही नहीं है, लेकिन ये वाला जो है, ये अभी ये पेटेंट ऑफिसर वाले में भी ये पूछा गया था जब पहली बार पेपर हुआ था। वो तो पहली बार वाला कैंसिल हो गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था उसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक चीज़ है, एफिलियन तब होता है जब पृथ्वी सूरज से बहुत दूर होती है। पेरिहेलियन तब कब होता है? जब पृथ्वी सूरज के नज़दीक होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? रोटेशन इन सोलर आइसोलेशन। तीसरा है वेरिएशन इन सोलर आइसोलेशन। लेकिन ये सब तीनों ही नहीं सही हैं। सही क्या है? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। पृथ्वी कैसे है? ऐसे झुकी हुई है ये, ठीक है। और ये क्या करती है? रोटेट प्लस स्पिन करती है, ठीक है। मतलब घूमती रहती है और ये परिक्रमा भी करती है, ठीक है। ये कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री, ठीक है। तो इसकी घूम इंक्लाइंड होने की वजह से क्या होता है, और ये जो रिवोल्यूशन करती है उसकी वजह से ये आपके जो गर्मी और ठंडी होती है ये होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी। ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है क्या है, काल्पनिक। इमेजिनरी मतलब होता है कि ये काल्पनिक, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या मेरिडियन क्या है? काल्पनिक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये क्या है? काल्पनिक कब है? जब ये वर्टिकल प्लेन पर होगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट फाउंड इन स्काई आर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। मतलब यह है कि जल्दी सूरज का उग जाना और बहुत देर से डूबना जो आकाश में दिखाई देता है, क्यों होता है? ये जो फिनोमेना है, सीधा पूछ रहा है कि ये जल्दी सूरज का उगना और बाद में डूबना ऐसा क्यों होता है, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन दे रखा है, डिफ्रेक्शन ऑफ सनलाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है, और स्केटरिंग ऑफ सनलाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप फाइबर्स की बारे में पढ़ते हैं ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला फाइबर, तो उसमें क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूछ रहा है डिले सनसेट एंड एडवांस सनराइज, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है आपका? रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड अर्थ इनटू हेमिस्फीयर। मतलब यह है कि जो आप हम लोग को भी पता है कि जो पृथ्वी क्या है अपनी, दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि जो इल्यूमिनेशन सर्कल है वो पृथ्वी के जो हेमिस्फीयर है आ, उसको क्या करती है, डिवाइड करती है। तो क्या होता है कि उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि क्या होगा, तो उसके लिए क्या होता है, दिन और रात होती है। जब ये इल्यूमिनेशन सर्कल जो अर्थ को डिवाइड करते हैं हेमिस्फीयर में, तो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। मतलब कह सकते हो कि आप ये जो है आपकी पृथ्वी है, ये पोर्शन क्या है, नॉर्थ है, ठीक है, और ये पोर्शन आपका क्या है, साउथ है, ठीक है। ये तो क्या होगा कि इसमें जो सर्कल्स होते हैं ना, उसकी बात कर रहा है कि इल्यूमिनेशन जो सर्कल होते हैं पृथ्वी को क्या करते हैं, दिन और रात में डिवाइड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट इज एन इलिप्स, मतलब एक ग्रह की बात कर रहे हैं कि जो हम लोग जैसे देखते हैं ना सूरज है, तो ग्रह क्या करते हैं, ऐसे इलिप्स फॉर्म में इसके चक्कर मारा करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सर्कुलर फॉर्म मारते हैं, बिल्कुल इलिप्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन इलिप्स, ठीक है, देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच द सन इज लोकेटेड कॉल्ड। तो क्या होता है, हम लोग को पता है कि अगर सर्कल है तो क्या होगा, जो बीच का पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, हम सेंटर कहते हैं, ठीक है। पर इलिप्स में ऐसा नहीं है, इलिप्स में क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये ऑप्शन सही है, ये वाला है। अगर सर्कुलर सर्कल पंप में अगर एक परिक्रमा करते हैं, तब तो सूरज किस में होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। तो जब इलिप्टिकल इलिप्स फॉर्म में जब होगा तो क्या होगा, फोकस होता है, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप अलजेब्रा जब पढ़े होंगे तो उसमें आप इलिप्स पढ़े होंगे, ठीक है। इलिप्स में क्या है, फोकस बताते पढ़ाते हैं उस मतलब उसके सेंटर को। नेक्स्ट, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। इसमें कहा गया है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है एंड्रोमेडा, ठीक है, ट्राइंगुलम और मिल्की वे, और जो लास्ट है क्या है, बुडेस है। तो अपना ऑप्शन क्या सही है, मिल्की वे का क्या है, पार्ट है अपनी गैलेक्सी जो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है किसका पार्ट है, मिल्की वे का, ठीक है। द नेम द प्लेनेट दैट हैज अ मून कॉल्ड, मतलब कि वह, एक तरह से कह सकते हो कि इस क्वेश्चन में सीधा ये पूछा गया है कि वह प्लेनेट जिसके पास मून है उसको क्या कहते हैं। इसमें पृथ्वी तो है नहीं, तो सीधी सी बात है, बचा कौन सा है, जुपिटर। सबसे ज़्यादा प्लेनेट इसके वो क्या है ना, सैटेलाइट किसके पास है, इसी के पास है, ठीक है, जिसको मून कहते हैं हम लोग, ठीक है, उपग्रह। तो जुपिटर मतलब बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा क्या है, उपग्रह हैं, यानी कि मून, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड यूरेनस। यूरेनस की खोज किसने की, तो किसने की थी, उसका नाम है न्यूटन। सर इसाक न्यूटन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने गति वगैरह के नियम दे रखे हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, विलियम हर्शेल, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है इसका। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर एंड रिपर, एक तरह से एंड हटा करके इसको इज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाउ मेनी किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। मतलब ये है कि एक लैटिट्यूड जो होता है, ठीक है, देखो एक ग्लव्स है, एक ग्लोब्स है, तो क्या है, ये अपना लैटिट्यूड और ये लैंगिट्यूड, ठीक है। मतलब ये लिटरल डायरेक्शन, ये लैंगिट्यूडनल डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि 1 डिग्री जो मूव मतलब हम मूव करते हैं तो कितना किलोमीटर का गैपिंग होगा। तो इसमें जो गैपिंग होती है, इसमें ऑप्शन दे रखा है ये सब। तो इसमें जो 1 डिग्री होता है लैटिट्यूड का, वो कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। जैसे आप ये देखते हैं ना, ये वाला
ऐसे ऐसे जो बने रहते हैं सब, ठीक है, ये वाले ग्लोब्स में। 10वां देखते हैं, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लेनेट आर द एस्ट्रॉयड फाउंड। तो कह रहा है कि इसमें से कौन से दो प्लेनेट हैं जिस पर क्या है एस्ट्रॉयड पाए गए थे, तो वो कौन से हैं? वो जो हैं मंगल और क्या है बृहस्पति हैं, जिस पर एस्ट्रॉयड मिले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ सन। जब आप सन को देखते हैं, जो आप लाइट देखते हैं ना, वो रिएक्शन की वजह से होता है, उसमें हीलियम गैस क्या करती है, रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये एक तरह से आ, ये जो हीलियम गैस की रिएक्शन की वजह से क्या होता है, उसमें लाइट जनरेट होती है, एक तरह से इल्यूमिनेशन होता है, ठीक। तो गैस कौन सी है उसमें, क्रोमोस्फेयर में ये हीलियम है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, हीलियम सबसे हल्की गैस भी है, पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है कि सबसे कम हल्की गैस कौन सी है, हीलियम, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अगला क्या है कि विच ऑफ द प्लेनेट इज नोन एज ट्विंस। ट्विंस कौन सी है, ये बी है। शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका साइज और इसका मास लगभग क्या है, पृथ्वी के बराबर है, ठीक है। इस वजह से क्या कहते हैं, वेनस को जुड़वा बहन कहते हैं। 13वां देखते हैं, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये कह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट कौन है जिसने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों ओर चक्कर मारती है, ठीक है। न्यूटन का तो नाम ले नहीं सकते क्योंकि ये गति के नियम है, ठीक है। डाल्टन डाल्टन तो आप लोग पढ़े हैं कि इसमें प्रेशर वगैरह वाले कॉन्सेप्ट में आता है। आइंस्टीन ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। तो इसके बारे में सोचना है, इससे परमाणु बम वगैरह बनते हैं, ठीक है, इसके फार्मूले पर। ये सबसे खतरनाक फार्मूला है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने करी थी कि पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चक्कर मारती है, वो है साइंटिस्ट का नाम क्या है, कॉपरनिकस, ठीक है। तो ये वाला आपका सही है। अगला क्या है, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है। सूरज से पृथ्वी तक जो लाइट होती है जाने में कितना समय लेती है। हम लोग पहले इसका आंसर देख लेते हैं, हम लोगों ने रट्टा मार रखा है इसका, 8 मिनट क्या 32 सेकंड, ठीक है, ये है, ठीक है, सबको याद होगा 8 मिनट 32 सेकंड। तो ऑप्शन क्या है आपका, सही ये है। अब निकालना कैसे है, पृथ्वी और सूरज की दूरी पता होगी, वो क्या होगी, डी, ठीक है। अब क्या है, हमें सी पता है, सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, वी एल, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से टाइम आपको निकालना है कि कितने टाइम में पहुँचेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आपका फार्मूला लगा दीजिए, डी बराबर डी बटा वी, ठीक है, या सी कर लीजिए इसको, ये सी डाल लीजिए इसको, ठीक है। तो आप पृथ्वी और सूरज की डिस्टेंस रखिए, ठीक है, लाइट की चाल रखिए, तो आपको टाइम पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये कह रहे हैं कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही नहीं है। 15वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है सोलर मून अकर साइमल्टेनियसली एट ए लोकेशन विद द सेम लैटिट्यूड, ठीक है। दूसरा है वन मेरिडियन विच इज डायरेक्टली अंडर सन एक्सपीरियंस सोलर नून एट अ गिवन टाइम। तीसरा है इसका प्लेस हैविंग सेम लैंगिट्यूड एक्सपीरियंस सोलर नून
एट अ डिफरेंट टाइम। और लास्ट वन है सोलर और नून अकर एट डिफरेंट टाइम एट लोकेशन विथ सेम लैटिट्यूड। तो इसमें क्या है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें से गलत क्या है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही कौन सा है, ये वाला, ठीक है। 16वां देखते हैं, द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये आपका जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला कह रहा है कि इसमें सबसे छोटा दिन कब होता है। तो सबसे छोटा दिन कब होता है, ये आपका 22 दिसंबर, ठीक है। अब अगला है, द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम द सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। मतलब क्या है, अ, जो रात और दिन में जो वेरिएशन होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि उसके लेंथ में जो वेरिएशन होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स मीन्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। पृथ्वी के उसके अक्ष पर झुकाव होने की वजह से और उसकी रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो दिन और रात होते हैं उनकी लेंथ में वेरिएशन होता है, ठीक है। अगला क्या है, तो ऑप्शन इस वाले में क्या सही है, ये वाला डी वाला, ठीक है। 18वां क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट ऑफ ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज लिस्ट मास, ठीक है। तो इसमें है क्या है कि पूछ रहा है कि सबसे कम मास किसके पास है सोलर सिस्टम में। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये मान लीजिए सूरज है, ठीक। सूरज के बाद क्या आता है, मरकरी आता है, ठीक है। उसके बाद वेनस आएगा, फिर उसके बाद पृथ्वी आती है ना। ऐसे सीक्वेंस चलता रहता है। तो सूरज के नज़दीक क्या है, बुध है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है किसी भी जगह पर तो क्या करती है, सारे चीज़ें जितनी मॉइस्चराइज चीज़ें होती हैं सबको क्या करती है, वो रिमूव कर देती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो चीज़ें हल्की होती हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर्स बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। एक तरह से उसको बिल्कुल पोरस स्ट्रक्चर्स बना देती है। या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, अब जलने के बाद गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो काफ़ी हल्की होती हैं, तो इस वजह से क्या है, इसमें सबसे जो हल्का प्लेनेट है वो क्या है, मरकरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 19 वाला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ अ डे एंड नाइट आर करेक्ट। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है, डिफरेंस इज ए लिस्ट नियर इक्वेटर एंड प्रोग्रेसली इंक्रीज अवे फ्रॉम इट, ठीक। सेकंड, डिफरेंस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीज अवे फ्रॉम इट, ठीक है। अगला क्या है, डिफरेंस इज लिस्ट एट द ट्रॉपिक एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज टुवर्ड द इक्वेटर एंड पोल, ओके। लास्ट वन है, डिफरेंस इज मैक्सिमम एट ट्रॉपिक्स एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीज टुवर्ड द इक्वेटर एंड पोल, ओके। अब क्या होता है देखो, अपना इक्वेटर क्या है, ये है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि लंदन यहाँ है, लंदन इधर है, ठीक है। हम लोग क्या इसी पर तो पढ़ते हैं ना, टाइम डिफरेंस इसी के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो आपका इक्वेटर है, सबसे बड़ी लाइन है ये, ठीक है। तो सबसे मान लो कोई एक कंट्री यहाँ पर है, ठीक है, दूसरी कंट्री क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ और इसके बीच में क्या है, जो टाइम डिफरेंस होगा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब उसकी हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। अब क्या है देखो, इसकी जो लेंथ है इस वाले की क्या है, एज कम्पेयर टू इक्वेटर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है।
थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, और भी कम होगा टाइम डिफरेंस। ठीक है, मतलब ये है, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं कि लंदन और अपने कंट्री भारत का क्या है टाइम डिफरेंस, 4 आवर्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर कोई कंट्री मान लो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो, ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल मान लो पोल के पास है, दो कंट्री हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हम अगर इस लाइन पर मूव करते हैं तो ज़्यादा क्या होगा, डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस कम होता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस पर होगा, इससे इक्वेटर पर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला। डिफरेंस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीज अवे फ्रॉम इट। जब हम इससे ऊपर या नीचे जाएंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन मिशन इज। मार्स के एटमॉस्फेयर में एक मिशन लॉन्च किया गया था, तो उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, उसके मौसम के बारे में जानने के लिए एक तरह से कह सकते हो कि वोलाटाइल का मतलब होता है कि समथिंग रिलेटेड टू द मॉइस्चर्स। ओके, सो ये जो मिशन है लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, नासा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये एक स्पेस क्राफ्ट था जो किसने लॉन्च किया था, नासा ने किया था। तो ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ 20 क्वेश्चन ही रखते हैं। आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग हमारा चैनल देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे जियोग्राफी पर होंगे, और वो सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं पिछले बहुत सारे एग्ज़ामों में, तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, एंड देखते रहा करिए आप लोग भी, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।